अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। सो एसआईआर का स्टेप बाय स्टेप अंडरस्टैंडिंग मैं आपको देना चाहता था। मैंने कुछ पॉइंट्स निकाल के रखे थे, बहुत सारे मुख्तलिफ वीडियोस देखने के बाद मुझे कुछ पॉइंट्स मिले हैं। अभी एसआईआर का प्रोसेस क्या है ना कि ये फर्स्ट फेज जो है अपना एक होगा मैपिंग ऑफ वोटर्स, मतलब जिनके रिलेटिव्स के नाम, मतलब 2002 के वोटर लिस्ट में अगर आपके अब्बा अम्मी का, दादा दादी का, नाना नानी का नाम मिलता है तो आप जो है आपको ऐड प्रोजेनी करके जो है आपको मैपिंग करवा के लेना होगा उनके अंडर में। ये फर्स्ट फेज हो गया। सेकेंड फेज होता है एन्यूमरेशन फॉर्म फिलअप्स का। अभी ये जो एन्यूमरेशन फॉर्म जो है ये बीएलओ जो है घर घर जाके फिलअप करके लेंगे। ठीक है, ये सेकेंड फेज है और ये फेज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके पहले जो है हमें 2002 के लिस्ट में नाम ढूंढ के ही रखना है हमारे पेरेंट्स का। ठीक है, ये एक चीज होगी। अभी नहीं मिलता है तो क्या क्या है वो सब मैं बताऊंगा। ये एन्यूमरेशन फॉर्म भी उसका फॉर्मेट में बताऊंगा कैसा है, कैसे हमको उसको फिलअप करना है। जितना मैं जान चुका हूँ उतना मैं आपको बता दूंगा, बट आप लोग इसको चेक करते रहिए। अभी फर्ज कीजिए कि आपका नाम, आपके पेरेंट्स का नाम यहाँ पे 2002 की लिस्ट में मिला नहीं है, तो उस केस में क्या है ना, सिनारियोज है यहाँ पे, कैटेगरीज है तीन। ठीक है, सीनियर कैटेगरी वन क्या है कि आपके पेरेंट्स का नाम 2002 की लिस्ट में है तो आपको कोई डॉक्यूमेंट्स देने की जरूरत नहीं है। आपको एनिमरेशन फॉर्म भरना है और आपकी जो उसको है मैपिंग करवाना है, और वो एनिमरेशन फॉर्म में आपको सही से भर के बस बीएलओ को देना है, तो आपका नाम जो है 2026 की लिस्ट में आ जाएगा। दैट्स इट। अभी कैटेगरी टू है कि आपके पेरेंट्स का नाम ही नहीं है 2002 की लिस्ट में। तो आओ, आपको क्या करना है, उसमें दो अलग अलग टाइप्स हैं। अगर आपकी बर्थ डेट ऑफ बर्थ जो है वो 30 जून 1987, 30 जून 1987 या फिर उसके पहले की है, तो आपको क्या है, एक डॉक्यूमेंट देना है। वो जो है बर्थ सर्टिफिकेट, एसएससी मार्कशीट सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, एलआईसी डॉक्यूमेंट, गवर्नमेंट आईडी प्रूफ इन केस अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो, या फिर आपका जो है कास्ट सर्टिफिकेट रहेगा, ओबीसी सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट वो देना है, या फिर आपका जो है रहिवासी दाखला जिसको बोलते हैं, जो वो है तो वो भी दे सकते हैं। ये 12-13 डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है जो मैं शेयर कर दूंगा, मतलब लिंक उसकी शेयर करूंगा कहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। वो एन्यूमरेशन फॉर्म पे भी रहती है वो लिस्ट। ठीक है, ये एक चीज़ हो गई। दूसरा जो है कैटेगरी ये है कि आपके पेरेंट्स का नाम नहीं है लिस्ट में और आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1 जुलाई 87 के बाद है और 2 दिसंबर 2004 के पहले है। ठीक है, तो इस केस में आपको दो डॉक्यूमेंट्स देने हैं, एक आपका और एक आपके अब्बा का या अम्मी का। ठीक है, ये कैसे, डॉक्यूमेंट की लिस्ट वही है जो ऊपर दी गई हुई है। अभी तीसरा कैटेगरी क्या है कि आप, मतलब जो है आपके अब्बा अम्मी का नाम नहीं है लिस्ट में और आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है 2 दिसंबर 2004 की बात है और आप जो है वो एलिजिबल है फॉर वोटिंग। तो इस केस में आपको तीन डॉक्यूमेंट्स देने हैं, एक आपके अब्बा का, एक अम्मी का और एक आपका खुद का। डॉक्यूमेंट की लिस्ट वही है जो यहाँ पे दी गई है। अभी एक चीज अच्छी है कि हमारे लोगों में जो है पासपोर्ट बड़ी जल्दी से निकाल लेते हैं हम लोग, क्योंकि हज के लिए लोगों को पासपोर्ट के बगैर तो होता नहीं है। तो पासपोर्ट आपके पास होगा ही होगा। तो डॉक्यूमेंट लिस्ट में आपको जो है बहुत सारे ऑप्शंस है, तो इसमें कोई डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये हो गई। अभी एन्यूमरेशन फॉर्म कैसा है मैं वो बता देता हूँ आप लोगों को। सो एन्यूमरेशन फॉर्म का फॉर्मेट कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, और इसके नीचे एग्जैक्टली अगर आप आओगे तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट की लिस्ट दी हुई है और यहाँ पे दिया हुआ है जो कुछ भी मैंने बताया वो सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये लिस्ट है डॉक्यूमेंट की। न्यूमरेशन फॉर्म में क्या है ना कि यहाँ पे आपके डिटेल्स आएंगे, मतलब जो रजिस्टर करा रहा है उसकी डिटेल्स आएंगे, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, अब्बा का नाम, अम्मी का नाम, अब्बा के अब्बा का नाम, सॉरी ये एपिक नंबर है यहाँ पे, फिर अम्मी का नाम, उनका एपिक नंबर, ये कोई मैंडेटरी चीज नहीं है, और आपके अहिलिया का नाम और उनका एपिक नंबर। ये डिटेल्स आपके हो गए यहाँ पे। ठीक है, अभी मान लीजिए कि 2002 की लिस्ट में आपका नाम नहीं है पर आपके अब्बा अम्मी का नाम, तो इस केस में क्या करोगे आप, यहाँ पे दो कॉलम्स है, ये कॉलम आपको ब्लैंक रखना है और ये कॉलम में आप जो है आपके अब्बा का जो है डिटेल्स आप यहाँ पे भरोगे, अब्बा या अम्मी का किसी का भी भर दो आप। नेम, एपिक नंबर, उस टाइम पे जो एपिक नंबर था 2002 के टाइम पे वो चाहिए, ये सब कुछ डिटेल्स 2002 के आएंगे। रिलेटिव नेम, मतलब हमारे अब्बा का नाम आएगा यहाँ पे, रिलेशनशिप फादर, डिस्ट्रिक्ट पुणे, स्टेट महाराष्ट्र, और ये जो है एसी नेम ये आएगा जो 2002 के समय में जो कॉन्स्टिट्यूंसी थी उसका नाम आएगा, उसका नंबर, उस टाइम में जो पार्ट नंबर और सीरियल नंबर था वो आएगा। ठीक है, ये 2002 की डिटेल्स आएंगे।
अभी फर्ज कीजिए कि मेरे अब्बा का नाम 2002 के लिस्ट में भी है और अभी अभी भी है, तब भी ये एन्यूमरेशन फॉर्म भरेंगे, उसमें ये सब डिटेल्स यहाँ पे आएंगे, अब्बा के यहाँ पे अब्बा के आएंगे और यहाँ पे अब्बा की डिटेल्स आएंगे। तो इस तरह से इस फॉर्म को भरना है। और फॉर्म जब भरोगे तो प्लीज प्लीज बड़े एहतियात के साथ भरो, उसको चेक करो अच्छे से, 2-3 बार क्रॉस वेरीफाई करो और फिर भरो, क्योंकि ये जब आप करोगे तो हो सकता है, पता नहीं आगे चल के और 20 साल बाद अगर ये शहर फिर से निकला तो हमारे जो नस्लें हैं उनको परेशानी नहीं होनी चाहिए, हमारे जो बच्चे हैं उनको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इसलिए इस डिटेल्स को बड़े केयरफुली भरो। ये फॉर्म जो है मैं कोशिश करूंगा कि लिंक में डाल दूं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो इसको। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाओ ताकि लोगों में मालूमात हो जाए और लोग जो है इसको प्रैक्टिसिंग करके रखे और एसआईआर प्रोसेस जो है वो बड़े आसानी से पार हो जाए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करो और सब्सक्राइब जरूर करो।